तो ये जो सुन्नी मुसलमानों का जो एक तेवर है कि हम सबको गुलाम बनाएंगे, ये तेवर सबसे पहले गलत है। दूसरी चीज, जो बार बार भारत पर और मोदी जी पर जो टारगेट पाकिस्तान करता है, वही सेम टारगेट असदुद्दीन अवैसी और राहुल गांधी करते हैं। मुझे तो पाकिस्तान और राहुल गांधी असदुद्दीन अवैसी के लिए गाना याद आ गया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो राहुल गांधी जी हो गए पाकिस्तान के। मैं तो ऐसा कुछ बोल दूंगी। अभी बात आ रही है कि भाई इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए कोई बजरंग दल या आरएसएस आया था क्या, या मोदी जी आए थे? हाँ, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हस्बैंड जो खाविंद है हजरत अली, उनको मारने के लिए कोई बजरंग दल आया था या मोदी जी का कोई आदमी आ गया था? उनका बगल का नमाजी ही मारा था ना भाई। तो कुरान के पन्नों को भी आप झुटलाएंगे क्या? कुरान के पन्नों को झुटलाएंगे? सूरे अल अनफल वर्सेस 671 क्या कहता है कि अल्लाह को जो ना माने उसका सर तन से जुदा करो। आप अपने अल्लाह को मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका कहना यह है कि यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएंगे, क्योंकि भारत में जो माइनॉरिटीज रहती हैं, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और दूसरे रिलीजन के लोग, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इसलिए वो डोजियर तैयार किया गया है। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है भारत में ऐसा हो? तो जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ इनसे जालिमों से, ये हमेशा से देखें, अगर ये मोहब्बत और सलूक से रहते तो हम लोग अलहदा क्यों होते इनसे। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है, हमें पाकिस्तान को तो सिर्फ हम इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करते रहते हैं, हम हमेशा मुस्लिमों के लिए और अकलियतों के लिए, सबके लिए बोलते हैं और आवाज उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसमें हम इन्वॉल्व हैं। हम ज्यादा शोर हमारा इसलिए महसूस होता है कि हमें दुश्मन समझता है हिंदुस्तान, अजली दुश्मन समझता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम दुश्मन समझते नहीं, हिंदुस्तान को हम अच्छे पड़ोसी समझते हैं, लेकिन ये हमें इन्होंने कभी कबूल नहीं किया कि हम भी अच्छे पड़ोसी हैं। जय हिंद दोस्तों, आज फिर मौजूद है आपके सामने पाकिस्तान का वही डॉक्टर जिसकी चड्डी उतारी थी नाजिया इलाही खान ने पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक डोजियर तैयार किया जा रहा है जिसमें भारत में रहने वाले माइनॉरिटीज पे होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध उसको यूएन में ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि यूएन ने कई बार पाकिस्तान के पत्रकारों, पाकिस्तान के यूएन रिप्रेजेंटेटिव को काफी बार यूएन ने लताड़ा भी है कि सही फैक्ट्स के साथ आइए, लेकिन पाकिस्तान इस बार पूरी तैयारी करके बैठा है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है। और उसी के ऊपर आज का डिस्कशन है। आरजू काजमी, नाजिया इलाही खान और वही डॉक्टर जिसकी पतलून पिछली बार उतारी थी, आप यहाँ पे देखेंगे उसका क्या रिएक्शन है, भारत के बारे में क्या ख्यालात हैं, किस तरह का जिहादी माइंडसेट यह डॉक्टर रखता है। अपने विचार डॉक्टर्स के बारे में आप जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। कभी सिखों के साथ, कभी मुस्लिम के साथ, कभी माइनॉरिटीज के साथ, कभी हलाल हराम को बैन करने के तरीके, जो भी है हिंदुइज्म फैलाना चाहते हैं वहाँ हिंदुस्तान में। अक़लियतों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग आपके मुल्क में रह रहे हैं उनके मफादात, उनकी चीजें, उनका हर चीज, उनका ख्याल रखना चाहिए। अब नाजिया इलाही जो है मुस्लिम बहन है हमारी, तो मैं ये कहूंगा कि देखें, इनको भी ये भी फेस करते होंगे जब ईद बकरीद के दिन होते हैं, तो इनको फेस करना होता होगा जब कुर्बानी करते हैं, जो कुछ करते हैं, जब रमजानुल मुबारक में जो भी हमारा अकीदा है, जब हम इबादत करते हैं, तो उसमें क्या कुछ फेस नहीं करते होंगे। पहली बात कि अलहदगी नहीं हुई थी, जिन्ना के कटोरे में पाकिस्तान भीख में दिया गया था, क्योंकि उसको पावर का बहुत नशा था और नेहरू जी उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दे रहे थे। इसलिए यहाँ तक कि नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना बनने दूं जिन्ना को। तो गांधी जी की दया दृष्टि पर पाकिस्तान जिन्ना के कटोरे के भीख में मिल गया था। अब आती है बात कि मोहब्बत की बात आपने कही थी। अगर मोहब्बत 26/11 जैसे अटैक को कहा जाता है तो भाई मैं तो एज अ मुस्लिम भारत में बहुत खुश हूँ। अगर पार्लियामेंट अटैक को अगर मोहब्बत कही जाती है पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी बात है। तब तो फिर आप उल्टा ही कुछ कुरान या हदीस पढ़ रहे होंगे। अगर लश्कर तैयबा और आईएसआई एजेंट और हाफिज सईद को सिक्योरिटी आपके यहाँ दिया जाता है, तब तो ये बहुत खूबसूरत आपका कुरान आपको सिखाता है अल जिहाद और होली वॉर। सही है, आप उसी मजहब की किताब में लगे रहिए। डेवलपमेंट वैसे भी आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ते और चढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब बात आती है कि आप जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बता रहे हैं
तो ये तो अल जजीरा की रिपोर्ट है कि बिलावल ने यूएन में खड़े होकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बुच्चर कह करके पुकारा था। और ऑन दी अदर हैंड 7 महीने के बाद बिलावल ने ये एडमिट किया था यूएन में कि पाकिस्तान बिल्कुल भी फेल हो जा रहा है यूएन का अटेंशन लेने में कश्मीर के बारे में समझाने के लिए। ये बिलावल का कंटेंट है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूएन में बिलावल ने कहा था। और ये उसकी वो स्पीच अभी भी वहां पर आप चाहें तो मैं आपको भेज सकती हूँ। अब बात आती है कि 8 महीना पहले पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को यूएन प्रेसिडेंट ने बहुत झाड़ा था क्योंकि वो बिना तथ्य और सत्य के आधार पर भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था और भारत को मलाइन करने की कोशिश कर रहा था। तो यूएन प्रेसिडेंट की तरफ से उस जर्नलिस्ट को झाड़ और फिटकार पड़ी थी। अब बात आती है, डॉक्टर एस जयशंकर ने हमेशा G20 या ग्रुप 20 की मीटिंग में पहले ही ये बात का निर्णय और ट्रांसपेरेंटली कह दिया था कि किसी भी तरीके से टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को हम हवा नहीं दे सकते। और अब विजन जो है भारत का वो डेवलपमेंट की तरफ है, इंप्रूवमेंट की तरफ है, इकोनॉमिक की तरफ है, ग्लोबल पावर की तरफ है। इसलिए जितनी भी दुनिया में टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उनका विनाश होना, उनका खत्म होना बहुत निहायत ही जरूरी है। और जिस तरह से अभी 1 2 3 4 5 6 करके विकेट डाउन हो रहे हैं, सब अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, मदरसे के बाहर, मस्जिद के बाहर 72 वर्जिन हूरों के पास सब चले जा रहे हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैं पढ़ देती हूँ कि सब 72 वर्जिन हूरों का मजा लें। और जितने भी आतंकी दिमाग के पाकिस्तान में लोग रोटी बोटी खा करके परवरिश ले रहे हैं, सबको 72 वर्जिन हूरों के पास चले जाना चाहिए। और जो भी स्पाइडरमैन जो मार रहा है छातियों पर और पेशानी पर, वो बहुत अच्छा और नेक काम कर रहा है। अब एक लास्ट जवाब मैं आपको डॉक्टर साहब दे देती हूँ कि हलाल के बारे में आपने कहा है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। भैया मैंने सुना था कि जब बकरा ज़बा होता है, ऊंट ज़बा होता है, हिरन ज़बा होता है, भैंसा ज़बा होता है, तब ला इलाहा पढ़ करके और तब अशहदु पढ़ करके और तब वजू कर करके ज़बा किया जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान हो गए कि डिटॉल भी हलाल। लेट मी फिनिश, मैंने आपकी बात सुनी है, आपकी बात खत्म होनी चाहिए। चाय पत्ती भी हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तेल हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। डिटॉल जिससे दांत, खाज, खुजली और जख्म पर लगाया जाता है, और फिनाइल जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी हलाल होना चाहिए। और गाजर को जबा किया जाता है, आपको पता है अर्जुदी, गाजर जबा किया जाता है ला इलाहा पढ़ करके बावजूद। और गोभी के पत्ते भी जबा किए जाते थे, जो अब मोदी जी ने मना कर दिया कि गाजर को जबा मत करना ला इलाहा पढ़ करके। व्हाट इज दिस बुलशिट, व्हाट इज दिस बुलशिट। मैं बहुत मैं नाज़िया से पूछ लेते हैं। नहीं, मैंने कहा गाजर का कभी नहीं सुना जी। अभी बड़ी खूबसूरत बातें नाज़िया मैंने आपकी सुनी। जो झूठ आपने बोला मैंने कबूल किया, स्वीकार किया उसे। जैसे आप लोग कहते हैं जालिम को जालिम ना कहें, बुच्चर को बुच्चर ना कहें, तो और क्या कहें। तो मोदी जी ने बिलावल सुनो ना यार, मैंने आपको सुना। डॉक्टर साहब को कंप्लीट करने जी। डॉक्टर साहब देखे लफ्ज है, कोई नहीं यार बना नहीं रहा हूँ आपको। देखें ऐसा नहीं है कि मेरे इस्लाम में ऐसा है कि ये रिलीजियस बहस नहीं। आप गलत बात करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, आप गलत बात करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा कभी भी। आप मेरे इस्लाम के बारे में गलत बात करेंगे। आप उसमें भारत के मुसलमानों को इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत खुश हैं भारत में, हम तरक्की कर रहे हैं भारत में, हमारी शिक्षा, हमारी हर चीज बहुत अच्छी है भारत में। डॉक्टर साहब से भी सुन ले, डॉक्टर साहब से भी जी। को बुझा के कनाडा में कत्ल किया जा रहा है। क्या बात कर रही है आरजू, पूरी दुनिया देख रही है। माइनॉरिटी के साथ, सिर्फ मुस्लिम के साथ नहीं हो रहा है, सिख भी एक आवाज बन चुके हैं। अभी तक मुस्लिम तो बेचारे मजलूम है वहां, लेकिन सिख अपनी ताकत दिखाएंगे कि मेरे सिख भाइयों को इंशाल्लाह ना कोई दबा सका ना दबाएगा। और वो बड़े खुददार लोग हैं और बड़े ताकतवर लोग हैं, वो अजीम लोग हैं। मैं सिखों को हमेशा ये कहता हूँ, मेरी दोस्ती है सिखों के साथ बड़ी। मुझे पता है कि वो कितने जीदार हैं, किस तरह अपना हक लेना भी जानते हैं। और अब जालिम को सरकलम वो करेंगे। सरकलम जिस दिन भी क्या सिखों ने करना है अपना हक लेने के लिए।
वो खालिस्तान बनाएंगे, और खालिस्तान बनने जा रहा है आपके मुल्क में, ये देखती जाइए आप। मेरी बात को नोट किया करें, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। आप नाजिया, आप इजी लेती हैं मुझे, मैं आप लोगों के साथ अगर डिबेट में आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाए और मैं सुनता जाऊं आपसे। तो जो मैं कह रहा हूँ, ये देखिएगा सिख क्या करेंगे, सिख अपना हक कैसे लेंगे। पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, आवाज को बुलंद किया है, और आवाज को लोग सुन रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सुन रहा है, अमेरिका सुन रहा है, पूरे कनाडा में पूरी तहरीक चल रही है, हिंदुस्तान में पूरी तहरीक सर, आपको कोई हल्के में नहीं ले रहा। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको हल्के में ले रहे हैं? नहीं नहीं, नाजिया बात करती हैं ऐसे कि जैसे देखें, हिंदुस्तान में क्या सिखों के साथ ज्यादती नहीं हुई? जब ये खालिस्तान, जब वो कत्ल हुआ हरदीप सिंह, तो वो क्या हुआ था हिंदुस्तान में? सिखों के घरों में छापे पड़े, उनके बच्चे बच्चियों को, खवातीन को उठा करके नहीं लेकर गए। मुझे ये सिर्फ, आप वकील हैं, आप मुझे बताइए कि केस आए होंगे अदालतों में, क्या नहीं उठाया गया उनको? मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दे दें, आपको जी नाजिया, खुद से जवाब मिल जाएगा कि बात तो करने दें। हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी नाजिया, प्लीज नाजिया बताइए, क्या है? हाँ, कोई अफजल गुरु का केस हमने देखा था सर्वोच्च न्यायपालिका में भारत में। अजमल कसब का केस देखा था हमने सर्वोच्च न्यायपालिका में। लश्कर तैयबा और यासीन मलिक आज भी दिल्ली के जेल में है, और सर्वोच्च न्यायपालिका की तरफ से ये कहा गया है कि यासीन मलिक को बाहर भी उसका जवाब दें आप। अब पहले बोलने दीजिए, आप कंटिन्यू बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर आप रिप्लाई नहीं सुनेंगे, आ गया वही कि औरत ना बोले मर्द सिर्फ बोले। अब बात ऐसी है कि पाकिस्तान में अफगानियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, हमें भी बड़ा बुरा सवाल का जवाब दें पहले आप। बड़ा बुरा, मैंने तो केसेस बता दिए, आपको केसेस तो बताए। अब नासिर खान, कादर खान बलात्कार करेगा भारत में, तो वो जेल नहीं जाएगा तो क्या माला पहनाया जाएगा उसको? उसको छोड़ें, क्या माला पहनाया जाएगा? सिखों की बात मैंने की, आपसे सवाल किया है, आप मुझे ये बताइए कि सिखों पे जुल्म हुआ ये नहीं हुआ? अफगानिस्तान को जो जुल्म पाकिस्तान कर रहा है, और अभी जो आप लोग 830 डॉलर जो ले रहे हैं अफगानियों से, उसके घर पे जो बुलडोजर चलवाए हैं, झूठ बोलना सीखा शेम ऑन डॉक्टर इरशाद। इतना जुल्म बच्चों पे, अफगानी बच्चों पे, इतना जुल्म सिखों पे शेम, तो आप देखें झूठ देखिए, आपने एक सवाल किया बड़ा मासूमाना सा, कहता है कि पाकिस्तान में हर महीने सच बोलना आ जाए तो फिर डिबेट में आया करें आप। ऑनर किलिंग करवाते हैं आप लोग 2700, ये आपका पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलता है। लड़कियों की बोटियां करते हैं, की जाती है ऑनर किलिंग के नाम पर। अफगानियों को आपने खदेड़ करके कुत्तों की तरह निकाला है, और अब तो और एक नया फंडा चला दिया है कि 830 डॉलर चाहिए, वो भी बैंक के द्वारा। देखिए सवाल बैंक के द्वारा चाहिए। एक तो आप कुत्तों की तरह खदेड़ के निकाल रहे हैं बेचारों को, ऊपर से अब और आलू जवाब चना वाली बात हो गई। अच्छा, मैंने आलू जी डॉक्टर जवाब, आलू का सवाल किया, चने का जवाब आया आपसे। नहीं, जवाब तो मैंने पूरा दिया है। आप उसको मानना नहीं चाहेंगे तो बात अलग है। अफगानिस्तान और पता नहीं, आपने आलू मांगा था, मैंने आपसे एक सवाल किया, मैंने बड़ा मासूमाना सवाल किया था, आप मुझे ये बताएं। दोस्तों, जहां पे बात आती है माइनॉरिटीज की, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में आए दिन माइनॉरिटीज पे कितना अत्याचार होता है। 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय हिंदुओं की संख्या लगभग 21% थी, लेकिन आज की डेट में 2 से 3% ये रह चुके हैं, और ये इतने कम हो चुके हैं कि सरकार इनकी तरफ ध्यान देना भी पसंद नहीं करती। सिंध में और जहां जहां हिंदू कम्युनिटीज रहती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, पीने का पानी उनको बराबर नहीं मिलता है, ना ही उनको कोई एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाती है, ना ही उनके लिए कोई प्रॉपर जॉब चैनल है। तो किस तरह का पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, आप ये खुद देख सकते हैं। हाल ही में आपने देखा, जड़ावाला में ईसाइयों के गिरजाघर को जला के राख कर दिया और कईयों के घरों को भी जला दिया। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, ये अत्याचार नहीं तो क्या एक वेलकम जेस्चर है? और ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है। वहीं पे अगर हम भारत में माइनॉरिटीज की बात करें, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स खासतौर पे काउंट होते हैं, और जब माइनॉरिटीज की बात आती है तो पाकिस्तान यही कहता है कि हमारे मुस्लिम्स सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर हैं, और इंडिया के अंदर जितनी योजनाएं
भारत सरकार ने लागू की हैं उतनी योजनाएं तो दुनिया के किसी देश में भी नहीं है। ईदी योजना, इसके अलावा कारीगर योजना, स्किल इंडिया के तहत आप जो भी स्किल आपके पास है उसको आप शार्प कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। और जितना रोजगार भारत के अंदर माइनॉरिटीज को मिल रहा है उतना रोजगार किसी और देश में माइनॉरिटीज को नहीं मिल पाता है। जिस तरह की लेविश लाइफ आज के डेट में भारत के माइनॉरिटीज जी रहे हैं वह आपको किसी और देश में नहीं देखने को मिलेगी। पाकिस्तान का तो काम ही है आए दिन भारत के बारे में बात करना। भारत जहां हर साल ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान हर साल गर्त में जा रहा है। तो पाकिस्तान का बनता ही क्या है कि वो डोजियर तैयार करे भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ। भारत के बारे में बोलने का पाकिस्तान को क्या खुजली है मुझे समझ नहीं आता। एक खाज वाला कुत्ता होता है ना, तो वो लगातार उस पर कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, मेडिसिन लगाने के बाद भी उस खाज वाले कुत्ते की बीमारी दूर नहीं होती। तो वही किस्सा पाकिस्तान का हो चुका है। अपने घर में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है और इंटरनेशनल पटल पे पाकिस्तान की क्या छवि बन रही है, ये पाकिस्तान ने नहीं देखना है। पाकिस्तान ने उंगली करनी हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पे क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के हमेशा से यही वाकये रहते हैं और इसी के बिहाफ पे पाकिस्तान अपनी सियासत की रोटियां सेकता आया है। और आपने देखा कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने किस तरह से आज 370 हटने से पहले किस तरह से इसने गतिविधियां फैलाई थी, लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर में कितनी शांति है, कितना अमन है, कितना डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर हो रहा है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान की जली हुई है और उड़ता तीर लेना पाकिस्तान की पुरानी आदत भी है। हाल ही में इजराइल हमास युद्ध के बीच में इसने फिलिस्तीन को सपोर्ट करना शुरू किया, हमास को सपोर्ट करना शुरू किया और इसी के चलते वो इजराइल की नजरों में भी आ चुका है और इजराइल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ठोकता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। भारत ने तो पाकिस्तान की तरफ देखना ही बंद कर दिया, पाकिस्तान की बात करना ही बंद कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम पाकिस्तान के बारे में बात करके पाकिस्तान के किसी भी मसले में घुस के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ऊपर जाना है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना बहुत नजदीक है, बहुत ही जल्दी पाकिस्तान गर्त में जाता हुआ दिखेगा। कि अभी $700 मिलियन पाकिस्तान को मिले हैं तो इस वजह से थोड़ा सा उछल जरूर रहा है, लेकिन भीख का कटोरा, भीख का साइज बढ़ता जा रहा है। आई होप आपने ये डिस्कशन और ये डिबेट एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।